परमेश्वर की आवाज सुनना आपकी सुनने की क्षमता नहीं, आपकी मुद्रा है समस्या। आप जानते हैं कितने ही अनमोल लोग मेरे पास आते हैं, उनके हृदय एक ही शक्तिशाली इच्छा से दुख रहे होते हैं। वे अपने हाथों को अपनी छाती से लगाते हैं और कहते हैं, मैं बस उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मुझे जानने की जरूरत है कि वह मुझसे क्या कह रहे हैं। और वो मेरे प्रियो, मैं उनकी आंखों में निराशा देखती हूँ, एक ऐसी निराशा जिसे शायद आप में से कुछ लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। यह वह भावना है कि परमेश्वर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण कर रहे हैं जिस पर आप ट्यून नहीं हो पा रही हैं, चाहे आप अपने हृदय की डायल को कितना भी घुमा लें। आपने प्रार्थना की है, आपने मिन्नतें की हैं, आपने बहुत चुप रहने की कोशिश की है, एक कुर्सी पर बैठकर कुछ सुनने की कोशिश की है, कुछ भी, लेकिन आपका सामना एक पवित्र चुप्पी से हुआ है। और शत्रु तुरंत आता है और वह आपको किताबों का सबसे पुराना झूठ फुसफुसाता है। वह कहता है, वह तो बाकी सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन तुमसे नहीं। तुम जरूर काफी आत्मिक नहीं होगी, तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। खैर, मैं आज रात यीशु के नाम में उस झूठ को झुठलाने और आपसे यह कहने के लिए यहाँ हूँ कि समस्या आपकी सुनने की क्षमता नहीं है, समस्या आपकी मुद्रा है। देखिए, हमें पवित्र आत्मा को एक दिव्य वेंडिंग मशीन की तरह मानना सिखाया गया है। हम अपनी जरूरतों की सूची लेकर उनके पास जाते हैं। हम अपनी प्रभावशाली प्रार्थनाओं के बटन दबाते हैं और जवाब के नीचे गिरने का इंतजार करते हैं। हम उन्हें एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसे चालाकी से नियंत्रित किया जा सकता है, या एक ऐसी प्रणाली मानते हैं जिसे समझा जा सकता है। हमने संगति को एक लेनदेन में बदल दिया है, और जब जवाब नहीं आता है तो हम बस मशीन को थोड़ा और जोर से हिलाते हैं। हम और जोर से प्रार्थना करते हैं, हम और लंबा उपवास रखते हैं। हम राजा के साथ मुलाकात पाने के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओह प्यारे हृदय, पवित्र आत्मा कोई यह नहीं है, वह कोई शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है, त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति। वह परमेश्वर है जो आपके भीतर निवास करते हैं यदि आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है। और आप प्रदर्शन और फॉर्मूलों के आधार पर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं बना सकती हैं। यदि आप हमेशा उनसे केवल बात करती हैं, तो आप वास्तव में किसी को सुन नहीं सकती हैं। यदि आप उनके पास तभी आती हैं जब आपको कुछ चाहिए। आपका विवाह कैसे बचेगा यदि आप अपने जीवन साथी से केवल तभी बात करती हैं जब उन्हें कोई काम बताना हो? एक दोस्ती कितनी गहरी होगी यदि आप केवल मांगे करती रहें? यह उथली, खाली और पूरी तरह से बेजान होगी। महिमा से भरी जीवन दलने वाली सच्चाई यह है कि परमेश्वर की आवाज सुनना लक्ष्य नहीं है, यह प्राकृतिक परिणाम है। यह उस जीवन का सुंदर अपरिहार्य अतिप्रवाह है जो पवित्र आत्मा के व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संगति में चल रहा है। यह फुसफुसाहट सुनने के लिए तनाव महसूस करने के बारे में नहीं है, यह एक रिश्ते में झुके रहने के बारे में है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही होती हैं जिसे आप गहराई से प्यार करती हैं, तो आपको उन्हें सुनने के लिए तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं होती है। आप उनकी आवाज की लय को जानती हैं, आप उनकी सांस को पहचानती हैं, आप एक साधारण नजर के पीछे के अर्थ को समझती हैं। परमेश्वर आपके और उनके लिए यही चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि आप एक आत्मिक जासूस बने जो हमेशा सुरागों की पागलों की तरह तलाश में रहे। वह चाहते हैं कि आप एक दोस्त बने। वह चाहते हैं कि आप एक बच्ची बने जो अपने पिता की बाहों में विश्राम कर रही हो। मुद्रा का बदलाव, प्रदर्शन से उपस्थिति तक, तो हम कैसे बदलाव लाएं? हम हताश प्रदर्शन की इस जगह से शांतिपूर्ण उपस्थिति की जगह पर कैसे जाएं? यह आपके कानों से नहीं बल्कि आपकी इच्छा से शुरू होता है। यह समर्पण से शुरू होता है। यह उस पल से शुरू होता है जब आप सुबह जागती हैं। आपके पैर जमीन पर पड़ने से पहले ही
इससे पहले कि आपका दिमाग दिन की चिंताओं से दौड़ना शुरू कर दे, आपके पास एक विकल्प है। आप पुराने तरीके को चुन सकती हैं, सूची का तरीका, मांग का तरीका, या आप नए और जीवित तरीके को चुन सकती हैं। अपने हृदय को उनकी ओर मोड़िए। अपनी आत्मा की शांति में इससे पहले कि आप अपनी आंखें भी खोलें, बस एक साधारण प्रार्थना करें। इसे प्रभावशाली होने की जरूरत नहीं है, इसे बस वास्तविक होना है। पवित्र आत्मा, सुप्रभात। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज के दिन में आमंत्रित करती हूँ। मैं सिर्फ वह नहीं चाहती जो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। मैं अभी खुद को आपके प्रति समर्पित करती हूँ। मैं अपने एजेंडे, अपनी योजनाओं, अपने डर और अपनी निराशाओं को आपके हवाले करती हूँ। आज मेरे साथ चलिए, आज मुझसे बात कीजिए। मैं सुन रही हूँ। यह प्रदर्शन की प्रार्थना नहीं है, यह मुद्रा की प्रार्थना है। यह एक नम्र बच्चे की, एक भरोसेमंद दोस्त की मुद्रा है। यह मरियम की मुद्रा है जो यीशु के चरणों में बैठकर केवल उनकी उपस्थिति का आनंद ले रही थी, बजाय इसके कि मार्था की जो रसोई में परेशान और व्यस्त होकर अपनी मंजूरी पाने के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। और जब आप अपने दिन की शुरुआत समर्पित अंतरंगता की इस जगह से करती हैं, तो कुछ चमत्कारिक होना शुरू हो जाता है। आपके आत्मिक कान अचानक से ट्यून हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को सुन रही होती हैं। दबाव खत्म हो जाता है। अब आप तनाव महसूस नहीं कर रही हैं। आप बनी रहती हैं, आप चलती रहती हैं, और उस चाल में आप पाएंगी कि वह आवाज जिसे आप इतनी बेताबी से खोज रही थी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड के परमेश्वर अपने बच्चों के साथ लुकाछिपी नहीं खेल रहे हैं। वह बस हमारे खुले, समर्पित हृदयों से उनकी ओर मुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। सुनिश्चितता का आधार, वचन और आत्मा। तो आपने चुनाव कर लिया है। आपका हृदय समर्पण की मुद्रा में है। आपने उनकी उपस्थिति का स्वागत किया है और आप चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हर खोजने वाले के हृदय में एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न उठता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वही है? मैं कैसे सुनिश्चित हो सकती हूँ कि मेरे मन में आया विचार या मेरी आत्मा में महसूस हुई भावना परमेश्वर की आवाज है, न कि मेरी अपनी कल्पना? या इससे भी बुरा, शत्रु का धोखा? मेरे प्रियो, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप कभी भी पूछेंगी। और परमेश्वर ने अपनी महान बुद्धि और प्रेम में हमें बिना उत्तर के नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमें एक मापदंड, एक निश्चित नींव, एक अपरिवर्तनीय मानक दिया है जिसके विरुद्ध हम हर एक प्रभाव, हर एक प्रेरणा, हर एक फुसफुसाए गए विचार को माप सकती हैं जो हमारे पास आता है। और वह नींव है उनका अनंत, पवित्र और अचूक वचन। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह प्राचीन कहानियों और अच्छी नैतिक सलाह का संग्रह नहीं है। यह परमेश्वर का स्वयं से निकला श्वासित कथन है, जिसे उन पुरुषों द्वारा लिखा गया था जो उसी पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित थे जिसे अब आप सुनना चाहती हैं। वचन और आत्मा विरोध में नहीं है, वे उत्तम दिव्य सामंजस्य में हैं। पवित्र आत्मा इस पुस्तक के लेखक हैं, और मैं चाहती हूँ कि यह सच्चाई आज रात आपकी आत्मा में गहराई तक उतर जाए। वही आत्मा जो आपके हृदय में रहती है, जो आपसे शांत जगह पर फुसफुसाती है, वही वह है जिसने यह सब लिखा है। इसलिए वह कभी नहीं, जो कुछ उन्होंने पहले से ही पूरी तरह और हमेशा के लिए कह दिया है, उसके विरुद्ध बोलेंगे। आपके हृदय में उनकी आवाज हमेशा, बिना किसी अपवाद के, उनके वचन की सच्चाई के साथ मेल खाएगी। यह वह फिल्टर है जिससे हर एक प्रभाव को गुजरना चाहिए। इसलिए शत्रु अक्सर परमेश्वर के लोगों को शास्त्रों के लिए गहरे और स्थायी प्रेम से दूर खींचने की कोशिश करता है। वह इसे सूखा कहेगा, वह इसे उबाऊ कहेगा,
वह आपसे कहेगा कि आप इससे आगे एक उच्च आत्मिक क्षेत्र में बढ़ चुकी हैं, जहां आपको केवल आत्मा की जरूरत है। ओह, यह एक घातक और मोहक झूठ है। यह उसकी किताबों की सबसे पुरानी चाल है। यह सीधे उसी वाटिका तक जाती है जब उसने पूछा था, क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है? उत्पत्ति 3:1। क्योंकि यदि वह आपको वचन पर संदेह करने या वचन की उपेक्षा करने के लिए मना सकता है, तो वह आसानी से ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर आपके जीवन में सभी प्रकार की झूठी बातें बोल सकता है और आपके पास उन्हें परखने का कोई मानक नहीं होगा। आप व्यक्तिपरक भावनाओं के सागर में भटकती रहेंगी, सिद्धांत की हर हवा से इधर उधर उड़ती रहेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन आपका लंगर है। यह आपकी ठोस चट्टान है। यह हृदय के विचारों और इरादों को परखने वाला अंतिम है। इब्रानियों 4:12। लेकिन मैं अभी किसी को देख सकती हूँ। आपका चेहरा उदास हो रहा है। आप सोच रही हैं, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ने की कोशिश की है। मैं एक अध्याय पढ़ती हूँ और यह पन्ने पर लिखे सिर्फ शब्दों जैसा लगता है। यह ऐतिहासिक, दूर का लगता है। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ओ अनमोल बच्ची, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसे जानकारी के लिए पढ़ना सिखाया जा रहा है, न कि संगति के लिए। हम इसके पास एक पाठ्य पुस्तक की तरह जाते हैं जिसका अध्ययन किया जाना है, न कि एक प्रेम पत्र की तरह जिसका स्वाद लिया जाना है। हम परमेश्वर के बारे में तथ्यों की तलाश करते हैं जब वह हमें परमेश्वर के साथ मुठभेड़ के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं। अंतर पुस्तक में नहीं है, अंतर हमारे हृदय के दृष्टिकोण में है। आपको इस पुस्तक के पास सबसे पहले एक उपदेश पाने या एक नियम खोजने के लिए नहीं, बल्कि इसके लेखक से मिलने के लिए आना चाहिए। एक भी पद पढ़ने से पहले आपको समर्पण की वह साधारण प्रार्थना करनी होगी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। पन्ने खोलें और कहें, पवित्र आत्मा, आपने यह लिखा है। आप अभी मेरे साथ यहाँ हैं। क्या आप कृपया इन शब्दों पर श्वास लेंगे? जब मैं पढ़ूं तो इन्हें आज मेरे लिए जीवित करें। मुझसे बात करें। मुझे दिखाए कि आप इस पल में मेरे हृदय से क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ें। एक अध्याय खत्म करने की जल्दी न करें। तब तक पढ़ें जब तक कोई पद, कोई वाक्यांश, यहाँ तक कि कोई एकल शब्द पन्ने पर चमकने न लगे। यह एक वादा हो सकता है जो अचानक अकथनीय शांति लाता है। यह एक आज्ञा हो सकती है जो एक सौम्य दोष सिद्धि लाती है। यह एक कहानी हो सकती है जो अचानक आपके सामने आने वाली स्थिति के आलोक में पूरी तरह से समझ में आ जाती है। वह पवित्र आत्मा है, दिव्य लेखक, जो सिर्फ आपके लिए अपने वचन को उजागर कर रही हैं। वह बात कर रही हैं। इसे लिख लें। इसे पूरे दिन अपने साथ रखें। इस पर मनन करें। इसे उन्हें वापस प्रार्थना में बोलें। इसे अपने सिर से अपनी आत्मा में उतरने दें। इस तरह वह हमारी सुनने की क्षमता को पवित्र करते हैं। इस तरह वह हमारी आत्मिक कानों को उनकी आवाज के स्वर और लहजे को पहचानना सिखाते हैं। जितना अधिक आप खुद को शास्त्रों की भाषा में, इसके वादों, इसकी स्तुतियों, इसकी सच्चाइयों में सराबोर करती हैं, उतनी ही अधिक परिचित आत्मा की आवाज बनती जाती है। जब आपके दिन के दौरान किसी अजनबी के प्रति दया दिखाने की प्रेरणा आती है, तो आप इसे पहचान लेंगी क्योंकि आपने गलातियों में दया के बारे में पढ़ा था। जब आपके आत्मा में एक चेतावनी उठती है कि एक निश्चित रास्ते से हट जाए, तो आप इसे पहचान लेंगी क्योंकि आप भजनों पर मनन कर रही थी। वचन आपके भीतर आत्मा की शब्दावली बन जाता है। आप स्पष्ट रूप से उस आवाज को सुनने की उम्मीद नहीं कर सकती हैं जिसकी भाषा सीखने के लिए आपने समय नहीं लिया है। लेकिन जब आप इस पुस्तक में जीवित रहती हैं, जब आप इसे अपने हृदय में छिपाती हैं, तो आप पाएंगी कि पवित्र आत्मा के पास अपने ही शब्दों का एक असीमित, सुंदर पुस्तकालय है जिससे वह सीधे आपके जीवन में बोल सकते हैं। वह आपको ठीक वही याद दिलाएंगे जिसकी आपको जरूरत है, ठीक उसी समय जब आपको इसकी जरूरत होगी।
क्योंकि उनका वचन आपके पैरों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 के 105 आपके साथ आपके हर एक कदम को प्रकाशित करता है। निरंतर संवाद, चल रहे रिश्ते का अभ्यास। अब आप में से बहुतों ने अपने हृदय की मुद्रा को सही कर लिया है। आप समर्पित हैं, आप आत्मसमर्पित हैं और आप इस अनमोल वचन को खोल रही हैं और रोशनी आनी शुरू हो गई है। आपको यहाँ एक पद, वहाँ एक वादा मिल रहा है। यह महिमा से भरा है, लेकिन फिर आप अपना शांत समय छोड़कर चली जाती हैं। आप उस कुर्सी से उठती हैं, आप दरवाजे से बाहर निकलती हैं और दुनिया के शोर में कदम रखती हैं। फोन बजना शुरू हो जाता है, बच्चे रो रहे होते हैं, ईमेल का अंबार लगा होता है, दबाव बढ़ रहा होता है और आपके सुबह के भक्तिस्मय की वह सुंदर शांत फुसफुसाहट लाखों मील दूर महसूस होने लगती है, एक सपनों की तरह जिसे आप मुश्किल से याद कर पाती हैं। यह उन वास्तविक क्षणों में है, दैनिक जीवन की अव्यवस्था और पीसने में, कि शत्रु आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर चुप हो गए हैं, कि आपकी सुबह सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव था और आप अब अकेली हैं, जब तक कि कल का शांत समय न आ जाए। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि परमेश्वर आपके प्रार्थना के कोठरी में नहीं रहते हैं। वह आपके लिविंग रूम में किसी ढांस कुर्सी पर निवास नहीं करते हैं। ब्रह्मांड के परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपके भीतर स्थायी निवास बना लिया है। वह आपके साथ सुबह होते हैं जब आप प्रार्थना करती हैं और वह आपके साथ दोपहर में किराने की दुकान की लाइन में होते हैं। वह बोर्ड मीटिंग में आपके साथ होते हैं और वह आपके साथ तब भी होते हैं जब आप सिंक में बर्तन धो रही होती हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब है कि हम उस संगति को अपने शांत कोने से लेना सीखते हैं और इसे अपने दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में बुनना सीखते हैं। यह सुबह की मुलाकात को पल पल के संवाद में बदलने के बारे में है। कितने ही लोग प्रार्थना को एक लंबी दूरी के फोन कॉल की तरह मानते हैं। आप जानती हैं मेरा क्या मतलब है। आप रिसीवर उठाती हैं, आप बात करती हैं और बात करती हैं। आप कहती हैं आमीन और आप फोन रख देती हैं और आप उम्मीद नहीं करती हैं कि जब तक आप फिर से कॉल करने का फैसला न करें तब तक जवाब मिलेगा। लेकिन ओह प्रियो, परमेश्वर ने हमें उस प्रार्थना के लिए आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने हमें कुछ कहीं ज्यादा अंतरंग, कहीं ज्यादा वास्तविक की पेशकश की है। उन्होंने हमें एक अनवरत खुली लाइन दी है। वह कभी प्रतीक्षा में नहीं होते हैं, वह कभी व्यस्त नहीं होते हैं। उनका कान हमेशा अपने बच्चों की ओर झुका रहता है। वह जो प्रार्थना चाहते हैं वह एक निरंतर स्थायी संवाद है। यह आपका बात करना और फिर सुनने के लिए रुकना है। यह आपका पूछना और फिर उनके निर्देश का इंतजार करना है। यह आपका अपना हृदय साझा करना है और फिर इतना शांत रहना है कि वह अपना हृदय साझा कर सकें। यहीं पर वास्तव में चलना होता है। यहीं पर सिद्धांत वास्तविकता बन जाता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ रोक दें, घुटनों के बल गिर जाएं और 1 घंटे के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। हालांकि उसके लिए भी एक समय होता है, लेकिन इसके लिए आपकी जागरूकता में एक बदलाव की जरूरत है। यह उनके साथ अपने आंतरिक संवाद में उन्हें शामिल करने की एक आदत विकसित करने के बारे में है। यह उन छोटे साधारण सांस वाली प्रार्थनाओं से शुरू होता है जिन्हें आप स्वर्ग में भेज सकती हैं और आपके आसपास किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप एक मुश्किल बातचीत में जाने वाली हैं। अपने मन में अपने तर्कों का पूर्वाभ्यास करने के बजाय आप बस सांस लेती हैं। पवित्र आत्मा, मुझे अपने शब्द दें। मुझे केवल वही बोलने दे जो आप कहेंगे। आप एक परेशान करने वाली धबर पड़ रही हैं जो आपके हृदय में डर की एक लहर भेजती है। उस डर को जड़ पकड़ने देने के बजाय आप सांस लेती हैं। पिता, मैं इस डर को आपके हवाले करती हूँ। आपका वचन कहता है कि आपने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है। मुझे इसमें अपनी शांति दिखाए।
आपका बच्चा आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। निराशा में प्रतिक्रिया करने के बजाय आप सांस लेती हैं, यीशु अभी मेरे माध्यम से इस बच्चे को प्यार करें। मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। यह परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना है। इसका मतलब है बिना रुके प्रार्थना करना। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। यह पूरे दिन एक मठवासी समाधि में रहने के बारे में नहीं है। यह उनके साथ एक सचेत चल रहे संवाद को बनाए रखने के बारे में है जो हमेशा आपके साथ हैं। और यहाँ सबसे सुंदर हिस्सा है, जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करती हैं, तो आप अप्रत्याशित क्षणों में उनके वापस बोलने के लिए जगह बनाती हैं। उनकी आवाज आपके दिन के पहले 15 मिनट तक सीमित नहीं है। आप राजमार्ग पर गाड़ी चला रही होंगी और रेडियो पर एक गीत आता है जो सीधे आपके हृदय की पुकार से बात करता है। वह वही है। आप एक काउंटर को पहुंच रही होंगी और अचानक एक व्यक्ति का चेहरा आपके मन में चमकता है, जिसके लिए प्रार्थना करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। वह वही है। आप काम पर एक समस्या को घूर रही होंगी और एक समाधान आपको एक ऐसी स्पष्टता और रचनात्मकता के साथ आता है जिसे आप जानती हैं कि वह आपकी अपनी नहीं है। वह वही है। यह उस जीवन का फल है जो उनकी उपस्थिति का अभ्यास कर रहा है। आप अपने जीवन पर एक सक्रिय खुले स्वर्ग के साथ जी रही हैं, क्योंकि आप सचेत रूप से लगातार उस दाखिलता में बनी हुई हैं। कुंजी अवधि से ज्यादा संगति को महत्व देना है। यह दिन में 100 बार अपने हृदय को उनकी ओर मोड़ने के वे छोटे से छोटे क्षण हैं जो आपकी आत्मिक सुनने की क्षमता को तेज करने में उससे कहीं ज्यादा करते हैं जितना एक सप्ताह में एक लंबा सत्र कभी कर सकता है। यह जुड़ाव के इन छोटे वफादार क्षणों में है कि आप अपनी आत्मा को उनकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहने के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि जब बड़े फैसले आते हैं, जब संकट आता है, तो आपकी पहली वृत्ति घबराना नहीं होगी। यह उस शांत छोटी आवाज की ओर अंदर और ऊपर मुड़ना होगा जो आपके लिए दुनिया की सबसे परिचित आवाज बन गई है, क्योंकि आपने पूरे दिन उनके साथ चलना और बात करना सीख लिया है। पहचान का स्वर, उनके प्रेम की विशिष्टता। और अब मेरी प्यारी सखियों, हम मामले के केंद्र पर आते हैं। आप समर्पण की मुद्रा में हैं। आप वचन में सराबोर हैं। आप पूरे दिन उनकी उपस्थिति का अभ्यास कर रही हैं। और कुछ होना शुरू हो जाता है। एक विचार उठता है, एक प्रभाव बनता है, एक दिशा का भाव आप पर छा जाता है। और उस महत्वपूर्ण क्षण में आपकी आत्मा में एक सवाल चमकता है, क्या यह आप है, परमेश्वर, या यह सिर्फ मैं हूँ, या यह कुछ और हो सकता है। यह परखने का क्षण है, वह क्षण जहाँ विश्वास को अपना पैर जमाना होता है। और मैं आपको आज रात जानना चाहती हूँ कि आपके चरवाहे की आवाज कोई रहस्यमय अज्ञेय चीज नहीं है। उनकी एक निश्चित ध्वनि, एक विशिष्ट स्वाद, एक पहचाना जाने योग्य चरित्र है। इसे पहचानना सीखना एक बच्चे के लिए भीड़ भरे कमरे में अपनी माँ की आवाज पहचानने जैसा है। उन्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। वे स्वर, लय और प्यार के उस अद्वितीय गुण को जानते हैं जो हर शब्दांश में बुना हुआ है। शत्रु आपको यह विश्वास दिलाना पसंद करेगा कि परमेश्वर की आवाज हमेशा कठोर, दोष लगाने वाली और मांग करने वाली होती है, या यह कि यह हमेशा दिव्य और रहस्यमय होती है, कुछ ऐसा जो केवल अत्यात्मिक लोगों के लिए होता है। लेकिन यह अधोलोक से आया एक धोखा है। पवित्र आत्मा को शांतिदाता, परामर्शदाता, सत्य की आत्मा कहा जाता है, यूहन्ना 14:26। इसलिए उनकी आवाज हमेशा उनके स्वभाव का फल धारण करेगी। यह जीवन जैसा महसूस होगा, यहाँ तक कि जब वह आपको पाप की दोष सिद्धि देते हैं, तो यह शर्म के उस कुचलने वाले भार जैसा महसूस नहीं होगा जो आपको दूर धकेलता है। उनकी दोष सिद्धि विशिष्ट होती है, यह सर्जिकल होती है, और इसके बाद हमेशा हमेशा अनुग्रह और क्षमा का स्पष्ट, सुंदर मार्ग आता है।
यह एक विशिष्ट क्षेत्र पर स्पॉटलाइट जैसा महसूस होता है जिसे साफ करने की जरूरत है, न कि अंधेरे के कंबल जैसा जो आपके पूरे अस्तित्व को गला घोंट देता है। उनकी दोष सिद्धि पश्चाताप की ओर ले जाती है और फिर महिमा से भरी स्वतंत्रता की ओर। दोष लगाने वाले की आवाज हालांकि सामान्यताओं में काम करती है, वह तुम हमेशा और तुम कभी नहीं में काम करता है। वह पुरानी माफ की गई पापों में काम करता है। वह शर्म और दोष में काम करता है जो आपको परमेश्वर से छिपने के लिए मजबूर करता है, जैसे आदम और हव्वा ने वाटिका में किया था। क्या आप अंतर देखती हैं? एक आवाज यहाँ तक कि सुधार में भी आपको पिता की ओर खींचती है, दूसरी आवाज आपको उनसे दूर धकेलती है। इसके अलावा पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगी। यह आपको क्रूस की ओर इशारा करेगी। यह कलवरी के पूरे किए गए काम को बढ़ाएगी। यह आपको मसीह में आपकी धार्मिकता की याद दिलाएगी, न कि आप में आपकी अधार्मिकता की। कोई भी आवाज जो आपसे कहती है कि आप काफी अच्छी नहीं हैं, कि आपने काफी कुछ नहीं किया है, कि आपको अपनी क्षमा कमानी होगी या अपनी चंगाई के लिए काम करना होगा, वह सीधे नरक से आया हुआ झूठ है। पवित्र आत्मा का प्राथमिक सेवा कार्य यीशु की गवाही देना है, आपको यह याद दिलाना है कि उन्होंने पहले ही क्या कर दिया है। यूहन्ना 15:26। उनकी आवाज विश्राम और मसीह के प्रदर्शन पर भरोसा करने की है, न कि आपके अपने पर। क्या यह विचार मुझे यीशु पर और ज्यादा भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है या मुझ पर और ज्यादा? यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली प्रश्नों में से एक है जिसे आप कभी भी पूछ सकती हैं। और शांति के बारे में क्या? ओह, शांति। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शांति को हमारे हृदय में एक अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिए। कुलुस्सियों 3:15। एक अंपायर फैसला करता है, वह तय करता है कि क्या सेट है और क्या आउट। जब आप कोई फैसला लेने की कोशिश कर रही होती हैं और आप अपनी आत्मा में एक घूमता हुआ अराजकता, चिंता, दबाव और भ्रम महसूस करती हैं, तो वह आपके भले चरवाहे की आवाज नहीं है। भले ही फैसला तार्किक लगे, भले ही हर कोई आपसे इसे करने के लिए कह रहा हो, यदि आपके आंतरिक मन में इसके बारे में एक गहरी, बसी हुई, अकथनीय शांति नहीं है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। उनकी आवाज तूफान में शांति लाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है, फिलिप्पियों 4:7, आपके हृदय और आपके मन की रक्षा करेगी। शत्रु की आवाज जल्दी मचाती है, वह दबाव डालती है, वह कहती है आपको अभी फैसला लेना होगा या आप चूक जाएंगी। परमेश्वर की आवाज धैर्यवान है, यह दयालु है, यह शांत जल के पास ले जाती है। भजन संहिता 23:2। इसका अभ्यास करना शुरू करें। जब कोई प्रभाव आता है तो उसे इन बातों की रोशनी में रखें। क्या यह शास्त्र के साथ मेल खाता है? क्या यह जीवन और स्वतंत्रता की भावना पैदा करता है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो? क्या यह यीशु को बड़ा बनाता है? और क्या यह आपको एक गहरी, परमेश्वर प्रदत्त शांति के साथ छोड़ता है? इन बातों को अपनी पत्रिका में लिख लें, प्रभाव को लिखें और फिर इसके फल को नोट करें। इस तरह आप अपनी आत्मिक इंद्रियों को प्रशिक्षित करती हैं। आपको अनुमान लगाने के लिए अंधेरे में नहीं छोड़ा गया है। आपको प्रेम की ध्वनि को पहचानने के लिए जरूरी हर उपकरण दिया गया है, क्योंकि उनकी आवाज का एक अद्वितीय स्वर है और वह स्वर कलवरी की विजय की गूंज है, जो आपके नाम को उस परिचय के साथ फुसफुसाता है जो केवल उसी से आ सकता है जिसने आपको शुरुआत से प्यार किया है। आज्ञाकारिता की कुंजी। अगली बात पर कार्य करना एक रहस्य है, एक दिव्य कुंजी जो सुनने के एक नए आयाम को खोलती है। यह परमेश्वर के राज्य में एक ऐसा सिद्धांत है जो इतना शक्तिशाली, इतना पूर्ण है कि इसकी उपेक्षा करना हमेशा के लिए उनके गहरे संवादों के किनारे पर रहना है। हम एक ताजा वचन, एक नई रहस्य उद्घाटन,
एक स्पष्ट निर्देश की तलाश में अपना जीवन बिता सकती हैं, जबकि उस एक चीज को चूक जाती हैं, जो हमारे जीवन पर स्वर्ग के जलद्वारों को खोल देगी। हम अगले कदम के बारे में सुनना चाहते हैं, जबकि हमारा पैर अभी भी उस पिछले कदम पर मंडरा रहा है जो उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से उठाने के लिए कहा था। हम उन बच्चों की तरह हैं जो हमेशा एक नए खिलौने के लिए पूछते रहते हैं, जबकि जो हमें अभी मिला है वह हमारे पैरों पर अप्रयुक्त पड़ा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपव्ययी नहीं है, वह तुच्छ नहीं है। वह एक बुद्धिमान और वफादार पिता है और वह उन्हें और अधिक सौंपते हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे जो पहले से ही दिया गया है उसके साथ वफादार हैं। कुंजी आज्ञाकारिता है। यह कर्तव्य से पैदा हुई अनिच्छुक विरोध वाली आज्ञाकारिता नहीं है, बल्कि प्रेम और भरोसे से पैदा हुई तेज, आनंदमय, तत्काल आज्ञाकारिता है। रहस्योद्घाटन आज्ञाकारिता का अनुसरण करता है। आप और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना चाहती हैं, तो जो आपने पहले ही सुना है उस पर कार्य करें। हर बार जब आप आत्मा की सौम्य प्रेरणा महसूस करती हैं कि जाकर माफी मांगे, वह प्रोत्साहन भरा नोट भेजें, वह उपहार दें, उस टेलीविजन शो को बंद करें, उस बातचीत से दूर हट जाए। आप एक चौराहे पर खड़ी होती हैं। उस क्षण में आप सिर्फ एक नैतिक चुनाव नहीं कर रही होती हैं, आप एक आत्मिक चुनाव कर रही होती हैं। आप तय कर रही होती हैं कि पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता एक सिद्धांत है जिससे आप सहमत हैं, या एक वास्तविकता है जिसके द्वारा आप जीती हैं। जब आप आज्ञा मानती हैं, खासकर छोटी, अपैरेंटमेंट अहमियत न रखने वाली चीजों में, तो आप आत्मिक क्षेत्र में कुछ गहरा कर रही होती हैं। आप परमेश्वर से कह रही होती हैं, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मेरा मानना है कि आप ही बोल रहे हैं और मैं आपकी आवाज को इतना महत्व देती हूँ कि इस पर कार्य करूँगी, भले ही मुझे पूरी तरह से समझ न आए कि क्यों। और वो आज्ञाकारिता के उस क्षण में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने आत्मिक कानों के कब्जों में अभी अभी तेल डाला है। ऐसा लगता है जैसे स्पष्टता की एक ताजी हवा आपकी आत्मा से बहती है। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता विश्वास की भाषा है। यह इसका प्रमाण है कि आप वास्तव में विश्वास करती हैं, और विश्वास ही वह एक चीज है जो हमेशा हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इब्रानियों 11:6। जब वह देखते हैं कि वह आपको एक छोटी सी बात फुसफुसा सकते हैं और आप आगे बढ़ेंगी, तो यह आप में उनका आत्मविश्वास बनाता है। यह उन्हें बताता है कि आप गहरे रहस्योद्घाटन के लिए एक सुरक्षित जगह हैं। वह आपको महान चीजों के साथ सौंपेंगे क्योंकि आप छोटी चीजों में वफादार रही हैं। लूका 16:10। लेकिन अगर वह फुसफुसाते हैं और हम हिचकिचाते हैं, अगर हम तर्क करते हैं, अगर हम देरी करते हैं और सवाल करते हैं और एक अधिक सुविधाजनक समय की प्रतीक्षा करते हैं, तो संकेत फीका पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वह बोलना बंद कर देते हैं, बल्कि यह है कि हमने प्रभावी ढंग से उन्हें ट्यून आउट कर दिया है। हमने उन्हें बता दिया है कि उनकी प्रेरणाएं वैकल्पिक हैं, कि उनका निर्देश बहस के लिए खुला है। इसे एक मांसपेशी की तरह सोचिए। एक मांसपेशी जिसका कभी उपयोग नहीं होता है वह कमजोर हो जाएगी, वह कमजोर और बेकार हो जाएगी। लेकिन एक मांसपेशी जिसका अभ्यास किया जाता है, जिसे आज्ञाकारिता में खींचा और तनावग्रस्त किया जाता है, वह मजबूत और अधिक सक्षम हो जाती है। वे छोटी प्रेरणाएं आपका आत्मिक वजन प्रशिक्षण है। अपनी जीभ को संभालने की वह प्रेरणा एक रेप है। एक अजनबी के लिए प्रार्थना करने की वह उत्सुकता एक रेप है। जब आप निराश महसूस कर रही हों तब आराधना करने का वह भाव एक रेप है। और आज्ञाकारिता के हर एक कार्य के साथ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके विश्वास की मांसपेशी मजबूत होती है। आपकी सुनने की क्षमता अधिक तीव्र हो जाती है। आपकी परखने की शक्ति तेज हो जाती है। जो पहले एक फीका प्रभाव हुआ करता था वह एक स्पष्ट आज्ञा बन जाता है, क्योंकि आपने हाँ कहने का इतिहास बनाया है।
आपने अपनी आत्मा में आज्ञाकारिता का एक मार्ग बनाया है और उनकी आवाज उस मार्ग से एक नदी की तरह बहती है। छोटी शुरुआत के दिन को तुच्छ न जाने, जकर्या 4:10। उस जाल में न फंसे कि आप परमेश्वर के अपने जीवन के भव्य उद्देश्य के बारे में बवंडर में बोलने का इंतजार करें, जबकि आप उस शांत छोटी आवाज को अनदेखा कर रही हो जो आपको उस कैशियर के प्रति दयालु होने के लिए कह रही है जिसका दिन खराब रहा है। आपके जीवन के लिए उनका भव्य उद्देश्य दैनिक आज्ञाकारिता के 1000 छोटे धागों से एक साथ बुना गया है। आप स्वर्ग के इस ओर पूरी टेपेस्ट्री कभी नहीं देख पाएंगी, लेकिन वह देखते हैं। और हर बार जब आप हाँ कहती हैं, तो आप उन्हें एक और सुंदर धागा जोड़ने की अनुमति दे रही होती हैं। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर चुप हो गए हैं, तो अपने आप से सबसे ईमानदार सवाल पूछें, क्या मैंने वह आखिरी बात पूरी तरह से मान ली है जो उन्होंने मुझे करने के लिए कही थी? क्या मैंने वह आखिरी कदम उठाया है? अपनी अनाज्ञाकारिता की गंदगी को साफ करें। जो आप पहले से जानती हैं, उस पर कार्य करें और फिर शांत खड़ी हों और सुनें, क्योंकि आप पाएंगी कि जिस क्षण आपके कदम वफादार आज्ञाकारिता में नीचे उतरते हैं, अगला निर्देश पहले से ही वहां है, आपका इंतजार कर रहा है, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और अद्भुत जिसकी आपने कल्पना की होगी। क्योंकि धर्मी का मार्ग भोर की पहली चमक जैसा है, जो पूर्ण दिन के प्रकाश तक अधिकाधिक चमकता जाता है। नीतिवचन 4:18। सामुदायिक सुरक्षा जाल। चर्च में आवाज सुनना एक अंतिम सच्चाई है, परमेश्वर के डिजाइन के ताने बाने में बुनी गई एक सुरक्षा जो शत्रु आपको उससे अलग करने के लिए अथक प्रयास करेगा। वह हमारे अपने मन के भीतर गूंजने वाले कक्ष बनाने में माहिर है, और वह जानता है कि शरीर से कटा हुआ एक अकेला विश्वासी हर तरह के धोखे के प्रति असुरक्षित होता है। वह आपके आत्मिक गर्व की चापलूसी करेगा, आपको यह महसूस कराएगा कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता इतना अद्वितीय, इतना व्यक्तिगत है कि कोई और समझ ही नहीं सकता कि वह आपसे क्या कह रहे हैं। वह आप में अन्य विश्वासियों के प्रति एक गुप्त संदेह पैदा करेगा, एक आलोचनात्मक आत्मा जो कहती है, वे मेरे जितने आत्मिक नहीं हैं। वे गहरी बातों को नहीं समझेंगे जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। ओह मेरे प्रियो, यह शायद सबसे मोहक और खतरनाक झूठ है, क्योंकि यह उसी गर्व को आकर्षित करता है जिसका परमेश्वर विरोध करते हैं। याकूब 4:6। यह आपको उनके साथ अंतरंगता के नाम पर अपने लिए एक राज्य बनाने के लिए मना लेता है, जबकि उस राज्य को पूरी तरह से अनदेखा करता है जिसे वह आपके चारों ओर बना रहे हैं। परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक द्वीप बनने के लिए नहीं बचाया है, उन्होंने आपको एक परिवार में रखा है, उन्होंने आपको एक शरीर में बुलाया है। चर्च कोई इमारत नहीं है जहां आप जाती हैं, यह एक जीव है जिससे आप संबंधित हैं, और पवित्र आत्मा केवल आपसे बात नहीं करते हैं, वह हमसे बात करते हैं। उनकी आवाज आपके भाइयों और बहनों की सामूहिक बुद्धि, तपे हुए विवेक और परखे हुए विश्वास के माध्यम से गूंजती है। आपका व्यक्तिगत रहस्य उद्घाटन कभी भी एक निर्वात में रखे जाने के लिए नहीं था, यह पुष्टि, परिमार्जन और कभी कभी प्रेमपूर्ण सुधार के लिए समुदाय के प्रकाश के सामने समर्पित किए जाने के लिए था। यह इसलिए नहीं है कि आपकी सुनने की क्षमता दोषपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि आपके हृदय को अभी भी पवित्र किया जा रहा है। हम सभी में अंधे धब्बे होते हैं, हम सभी में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे डर या हमारे पिछले अनुभव उस बात को रंग दे सकते हैं जिसे हम मानते हैं कि हम सुन रहे हैं। हमें अन्य आत्मा से भरे विश्वासियों की जरूरत है जो परमेश्वर के सत्य का दर्पण उठाएं और कहें, क्या यह यीशु जैसा दिखता है? इसके लिए एक नम्रता की जरूरत होती है जो दुनिया के सोचने के तरीके से पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब है एक भरोसेमंद परिपक्व दोस्त, एक पास्टर, एक छोटे समूह के नेता के पास जाना और अपने हृदय को उजागर करना। इसका मतलब है कहना, मेरा मानना है कि प्रभु मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं, वह मुझे इस दिशा में ले जा रहे हैं।
क्या आप इसके बारे में मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? क्या यह आपकी आत्मा से मेल खाता है? यह आपके जीवन पर किसी और को वीटो शक्ति देने के बारे में नहीं है। यह उस तरीके का सम्मान करने के बारे में है जिस तरह से परमेश्वर ने अपने राज्य की संरचना की है। जहां एक व्यक्ति धोखा खा सकता है, वहीं 2 या 3 गवाह हर बात को स्थापित करते हैं। 2 कुरिन्थियों 13:1। जो प्रेरणा आप महसूस करती हैं, वह बिल्कुल परमेश्वर की ओर से हो सकती है। लेकिन जब आप इसे साझा करती हैं और एक बुद्धिमान ईश्वरीय व्यक्ति प्यार से आपकी ओर देखता है और कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में शांति है, यह परमेश्वर के चरित्र के बारे में जो मैं जानता हूँ उसके साथ मेल खाता है, तो यह पुष्टि का एक ऐसा वजन जोड़ता है जो संदेह के हर आखिरी छाया को दूर कर देता है। यह आने वाले तूफान में आपकी आत्मा के लिए एक लंगर बन जाता है। इसके विपरीत क्या होगा अगर आप इसे साझा करती हैं और एक वफादार दोस्त आंसुओं के साथ कहता है, मैं चिंतित हूँ, जो तुम कह रही हो वह शास्त्र के साथ मेल नहीं खाता है और मेरी आत्मा परेशान महसूस कर रही है। एक अहंकारी व्यक्ति नाराज हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, उन्हें आलोचनात्मक और अनात्मिक कहेगा। लेकिन एक नम्र हृदय, एक ऐसा हृदय जो वास्तव में सबसे ऊपर परमेश्वर को सुनना चाहता है, उसे पिता की ओर से एक उपहार के रूप में स्वीकार करेगा। यह आपको वचन की ओर वापस जाने, प्रार्थना की ओर वापस जाने और इंतजार की ओर वापस जाने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको दर्द और दिल टूटने की दुनिया से बचा सकता है। यह मसीह का शरीर है जो जैसा होना चाहिए वैसा कार्य कर रहा है, एक दूसरे की रक्षा कर रहा है, पोषण कर रहा है और तेज कर रहा है। यह आपका सुरक्षा जाल है। यह वह पुष्टि है जो आपकी व्यक्तिगत यात्रा को सामूहिक सत्य की ठोस चट्टान में आधारित करती है। यह आपको अजीब सिद्धांतों, व्यक्तिपरक सनक और आत्मिक स्वार्थ से बचाता है जिसने इतनों को विनाश की ओर धकेल दिया है। आपको यह मार्ग अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको अपने परिवार के साथ हाथ मिलाने, एक साथ सुनने, एक साथ परखने और एक साथ आज्ञा मानने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यह वफादार, प्रार्थना करने वाले, समर्पित समुदाय के बीच में है कि परमेश्वर की सुंदर बहुआयामी बुद्धि सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है और चरवाहे की आवाज उनकी सभी भेड़ों को एक स्पष्ट, अचूक पुकार के साथ सुनाई देती है।